नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बूर एग्री इम्प्लीमेंट कंपनी किसान भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण लेके आती रहती है और इसी क्रम में पिछले कुछ समय से मल्टीक्रॉप थ्रेशर किसान भाइयों को दिया है। तो पिछले साल मैंने इसका वीडियो बनाया था जो 2021 का मॉडल था। अब आज मैं 2022 में वापस संगरिया आया हूं, जहां पे हम इस 2022 के मॉडल में ऐसा स्पेशल क्या डिज़ाइन किया है बूर एग्री इम्प्लीमेंट कंपनी ने, जिसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और ये जानकारी देने के लिए कंपनी की तरफ से हमें नरेंद्र भाई जी जानकारी देंगे, तो उनका हम हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते जी, आपका भी हमारी फैक्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, 2022 के मॉडल में स्पेशल क्या दिया है? सर, काफ़ी सारे फीचर हमने एडिट किए हैं, इसमें नए फीचर लॉन्च किए हैं। जैसे कस्टमर का रिव्यू आता है हर सीज़न के बाद, हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हम फार्मर के रिव्यू के अकॉर्डिंगली करते ही रहते हैं। बिल्कुल, R&D तो लगी रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर। देखिए, इम्प्रूवमेंट तभी होती है जैसे गाड़ी के वर्जन नए आते हैं तो वो पिछले साल से कुछ ना कुछ अपडेट रहता है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने भी इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर लॉन्च किए हैं। 2022 का ये मॉडल है, इसको हम 4x4 मॉडल बोलते हैं। 4x4 मॉडल। तो ये 4x4 तो कारें देखिए आज, इसमें क्या 4x4 है? थोड़ा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तसल्ली से दिखाया जाए। बिल्कुल सर। जैसे अपने सर आगे आएंगे तो जैसे ये फ़ैन रहता है, ठीक है। पहले तो इसमें पंखे लगे हैं 4। ठीक है। फ़ैन का 4 का मतलब हो गया 4 पंखे हो गए। ठीक है। सेकंड, इसमें जो इनकी स्पीड है, ठीक है। फ़ैन की जो स्पीड करनी है, ये हाँ बिल्कुल, ठीक ये है। सिंगल बेल्ट की ड्राइव से आप इसकी 4 स्पीडें सेट कर सकते हैं। जैसे हल्की फैन की स्पीड, हाँ, फ़ैन की 4 स्पीडें सेट कर सकते हैं। जैसे हल्की फसल है, जैसे जीरा, अजवाइन, इसबगोल, उसमें आपको बिल्कुल स्लो स्पीड चाहिए तो कम भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हैवी है, जैसे आपका गेहूं है, सरसों है, चना है, मक्के में ज़्यादा दिक्कत आती मक्के है। में भी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप फुल स्पीड पे चला सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 ये हो गया सर अपना। अच्छा, और ये सेकंड 4 क्या हो गया? एक इसमें सेकंड ऑप्शन हमने निकाला है कि कुछ ना फसल के अंदर ऊपर वाले में कचरा ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो ऊपर वाला कचरा निकल के, पहले ये सिंगल उसमें था, अब ये ट्रे के अकॉर्डिंगली हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब चाहे तो इसमें भी डाल सकते हैं। हाँ, चाहे तो अगर इसको कचरे को आप अगर बाहर निकालना चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, और इसको फोल्डिंग की वजह से अगर इसके अंदर गिराना चाहे तो अंदर भी गिरा सकते हैं। ठीक है। डबल ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे ये किसान भाई खोल के देख ही सकता हाँ, है क्या चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है, कचरा कितना आ रहा है, दाना जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर जाली भी चेंज करनी है तो इसी को उठा करके इसके अंदर से सामने वाली जाली चेंज हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल। जाली का तो मैं पीछे भी देख रहा हूँ, आपने काफ़ी इजी काम कर दिया। 2 सेकंड में जाली चेंज कर सकता है किसान भाई। बिल्कुल 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 सर। नीचे एक ये स्टैंड हमने स्पेशल दिया है पीटीओ के लिए। इसमें पीटीओ भी रख सकते हैं, और पीटीओ के नीचे यहाँ बिल्कुल ऐसे जाली भी लग सकती है। ठीक है। जैसे ये फ्रेम लग गया है, यहाँ ये नीचे इसके दिख अंदर रहा है। जालियाँ डल सकती हैं। अब यहाँ से जाली निकालो और ऊपर लगा दो। ठीक ऊपर है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा जाली है, वो जाली ख़राब नहीं होती। अगर छलने की तरफ आते तो यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, इसको तो कुछ दिखाइए। देखिए सर, पहले क्या था कि जाली बदलने के लिए कम से कम उसको 3-4 नट बोल्ट चाबी पाने ये लेके एक्स्ट्रा टूल लेना पड़ता था। बिल्कुल। तो आजकल क्या है कि फैसिलिटी जल्दी कर दी है, आप विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आप ये जाली बदल सकते हैं। 5 मिनट भी नहीं, हाँ, आपने 5 और एक सीधी निकाली और दूसरी चेंज। यहाँ से जाली निकाल के नीचे डालेंगे और यहाँ से निकाल के ऊपर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जाली को अगर अपने दोबारा अंदर डाल देंगे तो ये डल जाएगा। तो नरेंद्र जी, अगर बात की जाए तो मेरे को ये बेरिंग काफ़ी आम थ्रेशर से थोड़े बड़े लग रहे हैं। हाँ जी सर, नॉर्मल मशीन में क्या रहता है सर, 2 इंची 2.5 इंची शाफ्ट रहती है मैक्सिमम। ठीक है। इसमें हमारी 3 इंची शाफ्ट रहती है और 14 नंबर के हैवी ड्यूटी बैरिंग रहते हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रा फीचर इसमें हमने और अलग लगाया है। जैसे पहले लास्ट सीजन में गया था, ये एक साइड से बंद होता था ये। ठीक है। इसमें पर्दे रहते हैं, इसको पर्दा बोलते हैं, जाल बंद करने के लिए। ठीक है। तो ये दोनों तरफ से बंद हो सकते हैं। ये आधा जाल इधर से बंद हो सकता है और आधा जाल अपना इधर से बंद हो जाता है। तो इसको सफाई के लिए कभी कभार जरूरत पड़ती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा खोलना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। जैसे गेहूं का भूसा अगर आपको ज़्यादा बारीक करना है तो आप एक बंद कर सकते हो, और ज़्यादा बारीक करना है तो दोनों बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो भी आपको बाहर से ही सेटिंग हो जाएगी। पहले कुछ मशीनों में अंदर से सेटिंग होती है, बोल्ट बोल्ट या टूल कुछ लेना पड़ता है। इसमें टूल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। हाँ जी सर, एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिया है। जैसे बारीक फसल रहती है, जैसे जीरा है, अजवाइन है, तो उसमें आगे जो ये फिल्टर रहता है, फिल्टर में क्या है कि सफाई करने के लिए इसमें से ये कचरा उठाता है, ये आगे वाला जो सिंडिकेट पंखा रहता है। ठीक है। तो इसको अगर ये हमने एक्स्ट्रा फीचर अब दे दिया है कि इसको अगर अपने बंद कर देंगे इस विंडो को, अगर इसको खोल देंगे तो सारे का सारा जो कचरा रहता है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करके लॉक करने के बाद, तो ऊपर वो पाइप जो रिवर्स पाइप बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो रिवर्स पाइप की वजह से उसमें जो जितना भी कचरा या कुछ दाना भी आ गया मान लो बाई चांस, तो वो सारे का सारा ड्रम के अंदर वापस चला जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। अगर बास्केट की बात की जाए, अपन पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें क्या नया अपडेट दिया है?
सर देखिए जैसे आजकल क्या है कि किसान भाई को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो माल सूखने की नौबत ही नहीं आने देते कि भैया पहले निकाल दो पहले निकाल दो। जब गीला माल रहता है, गीले माल की वजह से क्या आता है कि इसकी जो स्पीडें हैं ना, इसकी स्पीड अपने को एडजस्टेबल देनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो 4x4 का मेरा यही मतलब था कि जो आगे वाला पंखा है उसकी भी 4 स्पीडें हैं, और जो पीछे वाला जो मेरा ये फीडर बॉक्स सिस्टम है इसकी भी 4 स्पीडें हैं। ठीक है। 2 स्पीड आप इसकी गेयर बॉक्स के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, और 2 स्पीड जो है वो फैन बेल्ट से अपनी सेट हो जाएंगे। फैन बेल्ट अगर नीचे बैठ के दिखाया जाए तो वहाँ पे ये इससे बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल गेयर बॉक्स में है सर। ये हमने नया फीचर डाला है एक। जैसे गीला माल है, गीला माल की वजह से क्या होता है कि रूटर, गीले माल की वजह से क्या होता है कि ऊपर वाला रूटर जो है वो चौंक हो जाता है। ठीक है। तो उसमें रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले कुछ कंपनियों का फीचर था कि उसको स्टॉप कर सकते हैं, अपने न्यूट्रल कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसको रिवर्स करने का ऑप्शन जो है हमने ये 2022 मॉडल में अभी निकाला है, लेटेस्ट मॉडल में। सीधा रिवर्स भी हो जाएगा और 4 स्पीड के साथ अपन फीडर में बिल्कुल, जितना अगर गीला माल है तो स्पीड 1 नंबर पे कर लो, अगर और सूखा है तो 2 पे कर लो, और सूखा है 3 पे, अगर बिल्कुल सूखा है तो 4 पे कर सकते हैं। बाकी अगर बास्केट की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा और इजी, मतलब कि छोटी साइज का आदमी भी है तो वो भी अंदर आराम से फसल को डाल सकता है। और रोलर पिछली बार शायद चेन थी अंदर। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि कुछ फसल में जो रोलर है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, और रोलर भी हमने डायरेक्ट उसके ऊपर ये जो कंघी बोलते हैं डायरेक्ट नहीं लगाई है, इसके नीचे सपोर्ट लगाने के बाद इसको रोलर में एडजस्टमेंट किया है। ठीक है। और साथ में ये टोकरी का जो साइज़ है, कुछ कंपनियों की हाइट ज़्यादा रहती है, ये आप मान के चलिए कि 3 फीट के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है। हाँ बिल्कुल 3 फीट की हाइट पे तो आराम से ये हो सकता है। और इसमें ये जो पीछे ओगर कुप्पा लगा हुआ है ये वाला, ये हमने स्पेशल डिज़ाइन करके कंपनी ने बनाया है, ताकि माल इसके ऊपर दोबारा लिपट के नहीं आता, तो ये आगे से स्लिप हो जाता है। नहीं, बिल्कुल इस टाइप की डिजाइन में पहली बार देख रहा हूँ। थ्रेशर मैंने भी काफ़ी देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि एक तो इसके अगर ड्रम साइज़ की बात की जाए तो ड्रम साइज़ क्या है, और दूसरा मेरे को यहाँ जो आपने जाल सेट दे रखे हैं इसकी गोलाई कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है? सर एक्चुअली मशीन का जो साइज़ है वो 42 इंची है, 42 इंच है। ठीक है। और कुछ कंपनियों के साइज़ होते हैं जैसे वो 45 इंची है, कुछ 48 इंची है, या 50 इंची, ऐसे कुछ मॉडल देते हैं कंपनी वाले। ठीक है। तो कस्टमर के दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि 48 इंची 50 इंची एक साइज़ डायमेंशन वो ले लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर अपने को कहीं मान लो कि ज़मीन का प्लॉट लेना है या कुछ लेना है तो उसकी लेंथ या विड्थ दोनों पूछेंगे अपने कितनी। बिल्कुल, लंबाई चौड़ाई दोनों पूछेंगे। तो कस्टमर के दिमाग में आजकल ये चीज़ फीड होगी कि भैया 48 इंची है तो बताओ, लेकिन 48 तो है भैया, दूसरी साइड कितनी है ये तो कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल, ये नहीं ना पूछता। तो मेरी मशीन जो है वो 42 इंची इंटू 40 इंची है, 42 बाई 40 इंची है। और यही कारण है कि जो ये मेरी मशीन के जो जाल हैं इनकी जो गोलाई है दूसरी मशीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जितना मटेरियल मेरी 42 इंची की मशीन निकालती है उतनी कंपनियों की 48 इंची निकालती है। ठीक है। बिल्कुल। दोस्तों, अगर रात को आपको थ्रेशर चलाना तो ऊपर तो आपको लाइट दी गई है, अगर इसके अलावा अपन थ्रेशर में क्या चल रहा है अंदर देखने के लिए ये लाइट दी गई जो पूरी मशीन को आपको नीचे से और छलने तक को दिखाता रहेगा। वहीं अगर बात की जाए पीछे अगर रिफ्लेक्टर की और ब्रेक लाइट की, तो रात को या जब भी ट्रैक्टर चल रहा है, रात को रास्ते में जा रहा है या फिर ब्रेक लगा रहा है, तो सारी लाइटें चल जाने की वजह से पीछे से कोई भी साधन आ रहा है तो थ्रेशर तक नहीं आता है। और ये एक प्रकार का एक सेफ्टी फीचर हो गया है। लाइटिंग का काम तो आपने बहुत बढ़िया कर रखा है। अब ये बताइए, ये स्प्रिंग किस लिए दी गई है? अमूमन यहाँ होती नहीं है। सर एक्चुअली क्या है, जैसे माल ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा उसकी वजह से क्या है कि रोलर के नीचे से जितना माल टाइट निकलेगा तो उसनी जो नीचे वाली शीट है, ठीक है, उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, चादर जल्दी घिस जाती है। ठीक है। तो इसमें अगर ज़्यादा माल आ भी गया तो ये सस्पेंशन के अकॉर्डिंगली ये रोलर काम करते हैं। तो ये स्प्रिंग काम करता है, जैसे माल ज़्यादा आ गया तो ये ऐसे सस्पेंशन में ये काम करेगा। जी बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा फीचर नया दिया है। बाकी ये तो पुराना दोस्तों आपको पता ही है, अगर रोटर ओवरलोड हो रहा तो यहाँ से आप गीला माल को डायरेक्टली बाहर ला के वापस टोकरी में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो नरेंद्र जी, अगर ये अगले फीचर की बात की जाए तो ये डिब्बी किस काम की? मैंने उस साइड भी देखी थी, इस साइड भी देखी थी, ये आखिर ये क्या काम करती है? सर ये एक्चुअली गियर बॉक्स में अगर कभी इन द फ्यूचर मोबिल ख़त्म हो जाता है तो मोबिल डालने के लिए बाहर से ही बंदे को अंदर नीचे छानना वगैरह या गियर बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही अपने उसमें डाल के ऑयल डाल सकते हैं। क्या बात है, काफ़ी कमाल की यूनिक चीज़ लेके आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें रोटर की स्पीडों की बात की जाए तो कितनी स्पीड के साथ अपन इसको दे रहे हैं?
इसमें सर 3 स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने। ठीक है। तो ये साइड में 3 बेल्ट दिए हुए हैं, 2 एडजस्टमेंट तो स्पीड के यहीं से कर सकते हैं, इधर से उधर अगर करके। हाँ इधर से उधर करके। ठीक है। अगर तीसरी स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई ज़्यादा गीला माल आता है, तो उसमें क्या है कि जो नीचे वाली ये बड़े वाली पुली है, ठीक है। इसके सामने जो अपोजिट जो छोटी पुली डली हुई है, ऊपर लग रही है। हाँ ठीक है। बिल्कुल, उसको 11 इंची पुली है, ठीक है। उसको खोल के अगर नीचे लगा देंगे और नीचे वाली पुली खोल के ऊपर लगा देंगे तो तीसरी स्पीड वहाँ से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब एक सीधी सिर्फ पुली चेंज करनी और स्पीड मिल जाएगी अपने को अलग। बिल्कुल बिल्कुल 3 स्पीड हो जाएंगी जी। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो जाल का अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको छोटी सी एक खिड़की मिल रही है, हल्की सी ये नट ढीली करके आप इस खिड़की को खोल के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारा सामान आप चेक कर सकते हैं। वहीं अगर यहाँ आ जाते हैं तो कोई लास्ट में आखिरी में जो कचरे के साथ दाने रह जाते हैं उनको यहाँ डाल के आप फिर सीधा फिल्टर कर सकते हैं, सीधा आपको रोटर तक में डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। यह ऊपर चढ़ने के लिए मजबूत सीढ़ी दी गई है। अगर ब्लेडों की बात की जाए तो नरेंद्र जी कितनी ब्लेडें होंगी अंदर? सर इसमें 4 इंची 4 mm के लगभग 175 ब्लेड के साथ आती है ये मशीन। ठीक है। और लगभग इसमें 2 कंघी रहती हैं, ठीक है। बिल्कुल, जो कटिंग के लिए आसानी का काम करती हैं। तो इसमें लाइट का ऑन ऑफ करने के बटन भी आपको यहीं दिए गए हैं। जो भी लाइट आपको ऊपर वाली है, जो नीचे की तरफ लाइट थी उसको ऑन करनी तो यहाँ दिया गया है सिस्टम। और इसके अलावा एलिवेटर की बात की जाए तो ये आपको 2 मॉडल में मिल जाएगा, चेन मॉडल में भी मिल जाएगा और बेल्ट मॉडल में भी मिल जाएगा। ये काफ़ी हाइट पे 6 फीट 2 इंच मेरी हाइट है, मेरे से भी ये ऊपर है, यानी कि आप ट्रॉली को बड़ी आसानी से बड़ी ट्रॉली लगा के भी सीधी ट्रॉली लोड कर सकते हैं। अगर ट्रॉली लोड नहीं करें तो आपको बोरी लगाने का सिस्टम तो यहाँ दिया ही गया है। तो नरेंद्र जी मशीन की बात की जाए तो यकीनन आपने काफ़ी बढ़िया अपग्रेड करा है इस मशीन में। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अब मैं जैसे बनती हुई थ्रेशर पीछे देख रहा हूँ, ये अलग अलग थ्रेशर मैंने अभी देखे हैं, आपके अलग अलग टायर डिज़ाइन में और अलग अलग कलर में थ्रेशर दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर देखिए, कस्टमाइजेशन जो है वो हमारी कंपनी की पहले से ही प्रेफरेंस में रही है। ठीक है। कि कुछ कस्टमर होते हैं जैसे उनको टायर का साइज़ बड़ा चाहिए, रेतीला एरिया है जिसमें, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, टायर धंसने की उसमें प्रॉब्लम आती है, मशीन फंस जाती है या चौक हो जाती है, तो उसमें टायर बड़े का ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल है। ठीक वो है। प्राइसिंग कुछ एक्स्ट्रा दे के पे करके वो हम उसमें ऑप्शन देते हैं कि लगा सकते हैं। ठीक और है। कलर का कुछ ऑप्शन है, कुछ मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारे कलर हैं, और कुछ 2 या 3 कलर में हम ऑप्शन देते हैं। ठीक है। कुछ कस्टमर होते हैं जिनको रेड कलर में नहीं चाहिए, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको ब्लू कलर में नहीं चाहिए, कुछ कलर को येलो में नहीं चाहिए। हमारे 2 से 3 कलर आते हैं, जैसे येलो और रेड में, ठीक और है। ऑप्शन हो तो शायद ब्लू में भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये तो अपना सबसे बड़ा मॉडल है। अगर किन्हीं किसान भाइयों के पास जैसे 35 HP ट्रैक्टर है तो उनके लिए छोटे मॉडल भी प्रोवाइड करवाते हैं या सिर्फ एक ही मॉडल के साथ अपन दे रहे हैं? सर ये बड़ा मॉडल है, जैसे 45 से 50 HP का कोई ट्रैक्टर है तो ये मॉडल चलाएगा। ठीक है। अगर छोटे ट्रैक्टर हैं कुछ किसान भाइयों के पास, जैसे 35 HP का या 40 HP का ट्रैक्टर है, उसके लिए हमारा एक छोटा मॉडल आता है, 34 इंची का मॉडल है, तो वो भी कंपनी बनाती है। ठीक है। उसकी भी हम आपको डिटेल जो है जल्दी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बोर थ्रेशर आपको कैसा लगा अपग्रेड वर्जन के साथ, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर इस थ्रेशर के बारे में आपको और भी डिटेल से जानकारी चाहिए, आपको इसको खरीदना, तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं हेरो कल्टीवेटर, प्लाऊ, कल्टीवेटर और न जाने कितने प्रकार के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आपको बोर कंपनी में मिल जाते हैं, तो उनके बारे में भी आप डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन जानकारी भी लेना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप वहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और उसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो था इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।